वहीं दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में बीती रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। जी आपको बताते चले कि दिल्ली एनसीआर समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां पर भूकंप के तेज झटकों को महसूस किया गया है। वहीं आपको बता दें कि भूकंप की तीव्रता की अगर बात की जाए तो भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई है। वहीं नेपाल में भी भूकंप से करीब 129 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। तो दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। आपको बताते चले कि बीती रात 11:35 पर भूकंप के इन तेज झटकों को महसूस किया गया। दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा समेत इन तमाम राज्यों में भूकंप के झटकों को महसूस किया गया। वहीं आपको बताते चले कि भूकंप का केंद्र नेपाल रहा, जहां पर 129 लोगों की इस भूकंप के चलते मौत हो गई है। तो भूकंप का केंद्र नेपाल रहा, जहां पर कई लोगों की मौत भूकंप के चलते हो गई है। तो दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। आपको बताते चले कि तस्वीरें नेपाल से, जहां पर भूकंप के चलते ये इमारतें, इन घरों को नुकसान हुआ है और साथ ही 129 लोगों की जानें भूकंप के चलते चली गई है। और तस्वीरें देखिए नेपाल से है। भूकंप का केंद्र नेपाल रहा, जहां पर भीषण तबाही देखने को मिल रही है और इस तबाही के चलते 129 लोगों की जानें इसमें चली गई है। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो भारत के कई ऐसे हिस्से, कई ऐसे राज्य रहे जहां पर भूकंप के तेज झटकों को महसूस किया गया। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, बिहार समेत तमाम इन राज्यों में भूकंप के झटकों को महसूस किया गया। वहीं भूकंप का केंद्र नेपाल रहा और नेपाल में भूकंप से करीब 129 लोगों की मौत हो गई। तो भूकंप से तबाही का ये मंजर आपके सामने नेपाल से है और तस्वीरें नेपाल की है, जहां पर भूकंप से भारी तबाही हुई है। 129 लोगों की जानें चली गई। कई लोग अपने घरों से बेघर हो गए। और वहीं अगर भारत की बात की जाए तो भारत में भी कई ऐसे राज्य रहे जहां पर भूकंप के तेज झटकों को महसूस किया गया और भूकंप के तेज झटकों को महसूस करते ही लोग अपने घरों से बाहर निकल गए, जिसके बाद से ही लोगों में भी हड़कंप मच गया। और ये तस्वीरें नेपाल से, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन देर रात चलाया गया। कई लोगों की इसमें जानें भी चली गई है। पुलिस, आर्मी के जवानों की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जानें बचाई जा सके और कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया गया। देर रात भूकंप का केंद्र नेपाल रहा, 129 लोगों की जानें चली गई और रेस्क्यू ऑपरेशन देर रात में ही पुलिस और आर्मी के जवानों के द्वारा चलाया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जानें भी बचाई जा सके। वहीं कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया गया है। और चलो ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ तमाम शहरों से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डीके यादव हमारे साथ कुशीनगर से जुड़ गए हैं और अभिमुक्त पांडे महाराजगंज से जुड़ गए हैं और हरेंद्र दुबे गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। डीके यादव, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। देखिए, भूकंप का जो केंद्र है वो नेपाल रहा, 129 लोगों की मौत हो गई। जो तबाही का मंजर है वो तस्वीरों में साफ तौर पर समझा जा सकता है। लेकिन अगर कुशीनगर की बात की जाए तो कुशीनगर में किस तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए गए? देखिए, अगर बात करें तो बीती रात जो है कि लगभग 11:32 पे यहाँ पे भूकंप का जो है कि झटका का एहसास लोगों ने किया। हालांकि लोग जो है कि कुछ लोग सो गए थे, कुछ लोग जो है कि जगे भी थे। जो लोग जगे हुए थे बाहर जो है कि बिजली के तार हिलते हुए दिखाई दिए। घर के अंदर जो पंखा लगे हुए थे वो पंखा हिलते हुए दिखाई दिए। कई लोग जो है कि अगर बेड पे भी खड़े थे, बैठे थे, वो जो है कि अपने आप को जो है कि असुरक्षित होते हुए दिखाई दिए। अचानक से अफरा तफरी का माहौल हो गया। उसके बाद लोग जो है कि घर छोड़ के बाहर चौराहों पे, रोड पे, गलियों में, मोहल्लों में इस तरह से देखिए एकदम चीख पुकार दी अचानक से बच गई। और ये हलचल लगभग मैं बताऊं आपको 10 मिनट तक रही और 10 मिनट तक लोगों में अफरा तफरी का माहौल रहा। हालांकि मैं बात करूं कोई इस तरह की जो है कि आहत की मतलब हाथाहाथ की बातें सामने नहीं आई है, लेकिन लोगों में जिस तरह से अफरा तफरी का माहौल रहा ये जो है कि बहुत ही खराब कहेंगे। हालांकि पड़ोसी जो देश है नेपाल में जो है कि वहां पे लगभग 129 लोगों की मरने की भी जो है कि सूचना मिलती है। और इसकी बात करें लगभग 6.4 के स्पीड से इसके जो है कि रिएक्टर स्केल पे इसकी तीव्रता नापी गई है। अगर ये पिछले बार जो है कि अगर 7, 8 हो जाता तो जो है कि 15 हो जाता, लेकिन अभी कुशीनगर में मतलब राहत की बात रही है कि कोई इस तरह से जनहानि नहीं हुई है और सब लोग जो है कि सकुशल है। हालांकि कुछ देर के लिए बड़ी जो है कि
इसको देखें तो लोगों के अंदर अफरा तफरी के जैसे माहौल इसलिए बन गया था कि कभी भी प्रलय हो सकता है, प्रलय जैसी स्थिति बढ़ भी गई थी। अगर दूसरी बात करें पूरे जो है कि उत्तर प्रदेश के अलावा जैसे हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, या फिर पड़ोसी प्रांत जो हमारा बिहार है, वहाँ भी जो है कि इस तरह के झटके देखने को मिले और लोग वहाँ भी असुरक्षित हुए और लोग जो है कि घर से बाहर निकल के और अपना शरण लिए। लेकिन जिस तरह से देखा जाए तो इसके पहले भी मैं बताया हूँ कि अभी अक्टूबर माह में भी 2 बार नेपाल में झटके आए थे और उस झटके की वजह से कहीं न कहीं केंद्र बिंदु तो नेपाल आता है, लेकिन इसका असर कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, गोरखपुर के अलावा और अन्य जगहों पे जो है कि इसको देखने को मिलता है। जी चलिए ठीक है डीके, मैं आपके पास फिर से लौटूंगी। अभिमुक्त पांडे भी हमारे साथ महाराजगंज से हैं। अभिमुक्त, महाराजगंज में क्या स्थिति देर रात देखने को मिली? जिस तरीके से भूकंप के तेज झटके भारत के भी कई राज्यों में देखने को मिले और ज्यादा तबाही नेपाल में हुई, 129 लोगों की मौत हुई, तो महाराजगंज में क्या स्थिति देर रात देखने को मिली भूकंप के चलते? जी, निश्चित तौर पे महाराजगंज की जो स्थिति है वो सामान्य है। फिर भी जो भूकंप 11 बज के करीब 33 मिनट पे जो है भूकंप के झटके महसूस किए गए, उससे अफरा तफरी का माहौल था, लोगों में डर था, भय था, लोग जो है घरों से बाहर निकल के भागना शुरू कर दिए। तो कहीं ना कहीं जितनी तीव्रता थी, इतनी तेज स्पीड थी, अचानक से करीब 45 सेकंड भूकंप महसूस किए होंगे, भूकंप के झटके, तो उसको लेके जो है अफरा तफरी का माहौल था। हालांकि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है, कोई नुकसान नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन वही बात करें नेपाल की, तो नेपाल चूंकि महाराजगंज से सटा हुआ इलाका है और नेपाल में जो है करीब 129 लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि ये आंकड़ा अभी निश्चित तौर पे बढ़ेगा क्योंकि वहाँ एक भारी नुकसान हुआ है और नेपाल का जो पश्चिमी इलाका है, जो भूकंप का मुख्य केंद्र है जाजरकोट, जो कि चाइना बॉर्डर से नजदीक है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अभिमुक्त ज्यादा जानकारी देने के लिए। ठीक है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हरेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।